नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं सांसद शांभवी चौधरी जी। अभी पीके ने जो आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप लगाया है आपके पिता पर, आपके ससुर पर, के ट्रस्ट पर, कैसा लग रहा है? नहीं मतलब लग कैसा रहा है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में आरोप प्रति आरोप चलते रहते हैं। आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ का आप आरोप किसी पे भी लगा सकते हैं, पर जब आप एक अपने आप को नेता आप बोलते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आपके सामने आती है कि आप राजनीति को सक्रिय तरीके से, अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से करें। राजनीति का उद्देश्य संवाद करना है, प्रदेश का, देश का विकास करना है। राजनीति का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने का हर समय प्रयास करें। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी अपनी बिहार की सियासी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो बिहार के लिए अच्छा नहीं पर अपने लिए कुछ बुरा करने आया है। क्योंकि जिस तरीके से अहंकार उनमें चूर चूर के भरा है, जिस तरीके से घमंड उनमें चूर चूर के भरा है, ये दिखाता है कि वो किसी भी तरीके से बिहार के विकास के लिए वो बात करने नहीं आए हैं। आए दिन वो कूटनीति की जो एक कूटनीति का जो रास्ता है उस पर वो चल पड़े हैं। और जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने गंभीर आरोप मेरे पूरे परिवार पे लगाए, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। सिर्फ निंदनीय ही नहीं, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि कोई एक ऐसे लोकतंत्र की आड़ में एक ऐसे नेता आके यहाँ बस गए हैं जो झूठे आरोप सब पे लगा रहे। वो आरोप लग रहा है कि 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति ट्रस्ट के जरिए बनाई। तो बताएं ना, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ट्रस्ट के खिलाफ कोई सबूत? मेरे पास किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं है। वो ट्रस्ट पर उंगली तो उठा रहे हैं। बिल्कुल। और वो ट्रस्ट पे जैसे आप आरोप लगाए, आप सब कुछ किए, लेकिन आप ये चीज को आप सिद्ध नहीं कर सकते, तो आप ये गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? और सिद्ध करने का, जब ये पूरी तरीके से प्रशांत किशोर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोले और आज हम यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि वो अगर एक भी चीज़ उसमें से साबित कर देंगे तब हम उनका जवाब भी देने को उनको तैयार है, पर वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो झूठ है। आप कितना भी प्रयास करिए, आप सत्य पर भारी नहीं हो सकते। हमेशा हम लोग दशहरा के का पर्व भी अब मनाने जा रहे हो, दशहरा असत्य पे सत्य की ही जीत होती है हमेशा। और मेरे स्वर्गीय ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल पे जिस तरीके से, जिस पूरी जीवन उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनको लोग उनकी ईमानदारी के लिए जानते हैं। उनके कार्य, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी संस्थानों को समर्पित कर दिया, अपनी नौकरी त्याग के वो ईमानदारी पूर्वक अपनी संस्थान को वो खड़ा किए। और जिस तरीके से उन्होंने स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल, आपको मेरे से दुश्मनी है, आपको मेरे पिता से दुश्मनी है, पर आप किसी की बेटी, किसी की बहू और किसी की बहन पे आप कैसे आप निशाना साध सकते हैं? मेरी जो सास है उनका क्या कसूर है? वो तो बड़ा आरोप लगाया है कि आपकी सास और आपकी माता के बीच करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, डे टू डे ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट है। झूठ आरोप को वो सिद्ध करते हैं। हम यही कह रहे हैं, हमको पेपर डॉक्यूमेंट, हम एक पब्लिक लाइफ में है, मेरा जो एफिडेविट है वो ऑनलाइन है, मेरे पास जो एसेट है वो ऑनलाइन है। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पिता भी राजनीति में, उनका एसेट ऑनलाइन है, मेरे पति का एसेट्स ऑनलाइन है। आप देख लीजिए जा करके, आप जाके खुद देख लीजिए। हम अपने से अपना क्या हम स्पष्टीकरण, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ आपके माता और सास के बीच? कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं बिना आधार? वही तो इतना बड़ा, इतने वो घमंडी और इतने अहंकारी हो चुके हैं कि उनको अपने अहंकार में क्या सत्य और क्या असत्य है ये नहीं समझ में आ रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो राजनीति में, हम और मेरे पिताजी राजनीति में आने का एक डिसीजन लिए, एक कॉन्शियस डिसीजन लिए कि हाँ, हम लोग अब पब्लिक लाइफ एंटर कर रहे हैं, हम लोग पे कटाक्ष होंगे, हम लोग पे आरोप लगेंगे। लेकिन मेरी सास, मेरे ससुर जी, मेरे पति, उन लोग का क्या चीज़ लेना देना है ये सबसे? आप उनको, आज हम प्रशांत किशोर की बेटी के बारे में, प्रशांत किशोर की पत्नी के बारे में बोलेंगे तो उनको कैसा लगेगा? पर हम लोग संस्कार वाले लोग हैं। हम लोग जब राजनीति करते हैं तो हम लोग संस्कार के साथ करते हैं। हम लोग पे आचार्य किशोर कुणाल जी का आशीर्वाद है और उन्होंने हमेशा कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आचार्य किशोर कुणाल पर उंगली उठाई है प्रशांत किशोर ने? बिल्कुल। और जिस तरीके से वो उनको मेरे पिताजी से दुश्मनी था, लेकिन वो उनको उनके संस्थानों को घसीट के लिया है, ये बहुत गलत है। और वो एक भी आरोप सिद्ध नहीं, मेरे पिता के खिलाफ नहीं आरोप सिद्ध कर पाए हैं, वो संस्थान के खिलाफ क्या आरोप सिद्ध करेंगे? आप पर भी तो आरोप लग गया कि आपके लिए टिकट खरीदा पिता ने, तो उसको भी सिद्ध कर दें। हाईकोर्ट का नोटिस गया है ना उनको, कोर्ट से उनको नोटिस गया है, उसका जवाब दे वो
इसीलिए लगता है उनकी हार की ये बौखलाहट है। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहा है उनको समझ में आ रहा है कि ज़मीनी मतलब धरातल पे उनका कोई पहचान नहीं है, उनका कोई भी उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये हार की जो बौखलाहट है वही उसी में वो ये अनाप शनाप जो अलबल है, मतलब लगता है हैलुसिनेट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ मानसिक स्थिति उनका सही में बिगड़ चुका है। चौधरी से क्या दुश्मनी है प्रशांत किशोर की? अब ये तो प्रशांत किशोर जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये भी बता दें। झूठ तो बोल ही रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि वो झूठ है, वो सिद्ध कर दे। हम आज भी कह रहे हैं कि वो इसका एक भी प्रमाण वो दे दे। क्या गलत हम लोग किए ट्रांजैक्शन? लेकिन बताइए, प्रशांत किशोर कुणाल की धर्म पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके अकाउंट से आपकी माता के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। ये छोटा मोटा आरोप थोड़े है और बिना आधार के थोड़े लगा देंगे। हम बोल रहे हैं झूठ है ये, हम कह रहे हैं मेरा अकाउंट पब्लिक है। बोलिए, हम अपना अकाउंट नंबर भी फेसबुक पे डाल देंगे, लोग अपना मेरा ट्रांजैक्शन निकाल के देख सकते हैं। गूगल पे के खिलाफ आज तक कभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। मेरा अकाउंट क्या, मेरी माँ का अकाउंट, मेरी सासू माँ का अकाउंट, कोई झूठ है ये, सरासर झूठ है। इसको वो नहीं सिद्ध कर पाएंगे। कोई भी अकाउंट ट्रांजैक्शन जब हुआ ही नहीं है, जो असत्य है उसको वो सत्य कैसे बता सकते हैं? तो जो व्यूअर्स हैं, मैंने आपके सास माता का इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने 4 साल का अकाउंट का डिटेल दिया है, उसमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है आपके माता के साथ। लेकिन व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई एक ही अकाउंट थोड़े होगा, उनका कई अकाउंट हो सकते हैं। नहीं, ये देखिए, अब ये तो मतलब कोई अकाउंट जब जो भी देखिए, हम लोग पब्लिक लाइफ में हम लोग का तो सब कुछ ऑनलाइन है। अकाउंट खोज ले, बहुत मुश्किल थोड़ी है। अगर इतना वो डीप रिसर्च कर सकते हैं और इतना देखिए, वो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के झूठ बोल रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि वो किस नीचता की राजनीति पे गिर चुके हैं, जहाँ पर उनको बिहार के विकास की या फिर अपने विजन की भी बात करते तो थोड़ा नौजवानों में ऊर्जा आती, थोड़ी जो युवा लोग हैं उनमें शक्ति आती। लेकिन ये लग पड़े हैं कुछ और ही करने में। और जिस तरीके से सिर्फ हम ही लोग से थोड़ी, सिर्फ आम नागरिक से थोड़ी, जिस तरह से वो पत्रकारों से बात करते हैं, जिस तरह से वो आम जनता से बात करते हैं, उनके जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किस तरीके से घमंडी और अहंकारी तरीके से वो बात कर रहे थे। तो वो हम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। बस बुरा इस बात का, हम तो स्पष्टीकरण भी नहीं देते, बस बुरा इस बात का लगता है कि वो इस पूरे अपने अहंकार के चक्रव्यूह में उस परिवार को घसीटे जिसने पूरा जीवन अपना ईमानदारी से जिया। क्या करेंगे आप लोगों को? उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और वो इस तरीके से हम लोग के परिवार को डिफेम बार बार नहीं कर सकते हैं। उनकी जो भी आपसी उनका अंदर में उनके जो भी जितना भी नफरत या कचरा उनके अंदर जितना भी भरा है, उसके आधार पे वो हम लोग के परिवार को बार बार टारगेट नहीं करते। उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो शांभवी ने साफ कर दिया है कि चुपचाप अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है कि आचार्य किशोर कुणाल जी की पत्नी के अकाउंट से अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर ये आरोप गलत साबित हुआ तो मुश्किल तो बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इतना बचकाना काम नहीं करेंगे। जरूर उनके पास कोई आधार होगा और आगे आकर वो पेश भी करेंगे कि भाई किस अकाउंट से लेन देन हुआ है, क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी ने तो सारे अकाउंट दिखा दिए, 4 साल का पूरा डिटेल्स दे दिया है अकाउंट का, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर कोई दूसरा अकाउंट है जिससे ट्रांजैक्शन हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे सही जवाब के साथ।